हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रमिति 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 15.2 का तीसरा प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है क्या क्या दिया गया है, पहले तो हम त्रिज्या और ऊंचाई को मान लेते हैं। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। यह मान के चल रहे हैं कि त्रिज्या जो है स्मॉल r है और ऊंचाई जो है h है। तो यहां पर हमको त्रिज्या r का मान दे दिया गया है, कितना 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें नहीं पता। इसके बाद जो है आयतन भी दिया गया है, तो बेलन का आयतन भी हम यहां लिख देंगे। बेलन का आयतन ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर पाई r स्क्वायर h लिखने के बजाय हम उसका जो संख्यात्मक मान दिया है उसको लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर लिख देते हैं सीधा सीधा 44 घन सेंटीमीटर। अब इधर सूत्र को रख दीजिए, पाई r स्क्वायर h बराबर 44। पाई का मान हो जाएगा 22/7। r की जगह में लिखेंगे 2 क्योंकि यहां पर दे दिया गया है, और h हमें नहीं पता तो उसको यथावत रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7, 2 का वर्ग यानी कि 4 गुणित h बराबर 44। h को लेफ्ट साइड में रहन देते हैं, बाकी को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 44 गुणित 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 गुणित 4 नीचे आ जाएगा। अब कटा दीजिए, 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो h बराबर कितना आया यहां पर 7/2 सेंटीमीटर। ये जो है हमको बेलन का ऊंचाई प्राप्त हो गया। तो 7/2 लिखें या फिर इसको आप चाहें तो 3.5 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं बाकी को मिटाने वाला हूं, तो इसलिए जो है h के मान को मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं। h का मान हमको मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब उसके बाद क्या बोला गया है उसको हम देखते हैं। बोला गया है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख देंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। मान को रख दीजिए 2, पाई कितना 22/7, r का मान 2, कोष्टक के अंदर r है 2 और h कितना हो जाएगा 7/2। तो इसी को मैं बोल रहा था, चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 लिख देते हैं। 3.5 ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। अब क्या होगा, ये गुणा कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 दूनी हो जाएगा 88/7 गुणित, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.5 और 2, तो ये हो जाएगा 5.5। अब यहां पर 88/7 गुणित, इसके दशमलव को अगर हटाएंगे तो ये दशमलव के लिए 1, उसके बाद एक अंक है तो 1 0। ये कितना हो गया आपका 55। कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा जो है इन दोनों का गुणा कीजिए और उसके बाद जो है भाग दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा आपका 88 गुणित 55/7 अब यहां पे गुणा कर दीजिए, 88 गुणित 55, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 8 40 और 4 44। फिर 5 से गुणा करेंगे तो वही मिलने वाला है।
तो ये हो जाएगा 0484, यानी कि ये हो गया 4840 और बटे में कितना है 70। अब यहां पर ये 4840 को 70 से जो है हमको भाग देना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है भाग में हमको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कर सकते हैं आसानी से। 70, ठीक है। अब यहां पर 2 डिजिट लेते हैं तो 70, यहां पे 2 लेंगे तो 48 छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे 3 डिजिट ले लेते हैं 484। अब यहां पर कितना है 70। अब जो है 7 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42, 7 छिक्का हो रहा है 42। अगर 70 छिक्का लेते तो 420, मेरे ख्याल से यही ज्यादा सही है। 6 बार देके देखते हैं, 6 शून्यम 0, 6 सत्ते 42। अब यहाँ पे बचा 4, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 और ये कैंसिल, 0 को ले आइए। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 640। तो अब यहाँ पर जो है 7 निया 63, 9 बार देके देखते हैं, 9 शून्यम 0 और 9 सत्ते 63। तो ये 0, यहाँ पे 1, ये कैंसिल। अब इसके बाद दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा, 1 बार देंगे, यहाँ पे बचेगा 30, शायद इधर दिख नहीं रहा होगा, 30 बचेगा। 30 बचेगा तो उसके बाद जो है दशमलव लग चुका है, फिर से 0 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 4 बार सही रहेगा, 7 चौक 28, 280, 20 बचेगा, वो लगभग इतना बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 69.14, जो कि क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो है, उसका बोलने से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना मिलेगा, 69.14 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। पहले तो इतने कंप्लीट करते हैं। एक कुआं खोदा गया जिसका व्यास कितना है 14 मीटर, गहराई कितना है 25 मीटर। तो कुआं भी एक प्रकार के बेलन के आकृति का होता है। तो यहां पर 14 मीटर व्यास जो बोल रहे हैं वो बेलन के आधार का व्यास हो जाएगा, और 25 मीटर गहरा जो बोल रहे हैं वो बेलन की ऊंचाई के लिए आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख दिए कि माना कुएं की त्रिज्या r व गहराई h है, तो व्यास 14 दिया इसलिए हमने 2r = 14 लिख दिए, और गहराई h को हम लिख दिए 25 मीटर। तो यहां से हमको r बराबर कितना मिलेगा, निश्चित रूप से 7 मीटर। उसको खोदते हैं तो कितना घन मीटर मिट्टी निकलेगा बोल रहा है, इसका मतलब है हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बेलनाकार कुएं का आयतन, और हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है πr²h। मान को रख दीजिए 22/7, r का मान है 7 का वर्ग, और h हमको दिया गया है कितना 25। तो ये 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 25, तो ये 7 एकम और 7 एकम तो कट गया, बच गया 22 गुणित 7 गुणित 25। अब इतने को जो है गुणा कर दीजिए। तो 22 गुणित 7 तक अगर हम करें तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, इन दोनों का गुणा आया 154, गुणित 25 और है, इसको भी गुणा कर दीजिए। 25 चौक 100, 100 का यहां लिखेंगे 0, हासिल आ गया 10, 25 पंचे 125, 10 को जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, है ना। 135 का 5 यहाँ पे लिख दो, बच जाएगा 13, 25 एकम 25, 25 और 13 को जोड़ दीजिए, 5 3 8 और ये 3, तो ये हो गया 3850। तो यहां लिख देंगे 3850 घन मीटर। तो ये जो पहला ये था, इसका आंसर मिल गया कि कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी।
तो हम बोल सकते हैं 3850 घन मीटर मिट्टी जो है निकलेगी। ठीक है, मैं इसको एक जगह ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इतना घन मीटर मिट्टी निकलेगी, क्योंकि जब आंसर लिखेंगे तो उसको आपको लिखना होगा। आगे इसी में देखते हैं, आगे दिया है इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। अब बेलनाकार कुआं है, अंदर प्लास्टर करेंगे तो निश्चित रूप से केवल वक्र वाले भाग का प्लास्टर करना होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे बेलन ना बोल करके कुआं बोल देता हूं, कुएं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि सूत्र क्या होता है, 2πr/h। मान रख दें 2 गुणित 22/7, r का मान है 7 और h का मान है 25। तो ये 7 एकम 7 एकम कट गया, 22 दूनी 44 और यहां पर है 25। 25 चौक 100 का शून्य हासिल आया 10, 25 चौक 100 और वो 10 मिला करके 110। तो ये हो गया 1100 वर्ग मीटर। इतने का जो है हमको प्लास्टर कराना है, कितने का, 1100 वर्ग मीटर का। और यहां बोला गया है 1 वर्ग मीटर का 3 रुपए, तो 1100 वर्ग मीटर का कितना होगा, निश्चित रूप से 3300, 3300 रुपए होगा। लेकिन लिखेंगे यहां पे चूंकि 1 वर्ग मीटर प्लास्टर का खर्च बराबर 3 रुपए, तो 1100 वर्ग मीटर प्लास्टर का खर्च कितना आएगा, 1100 गुणित 3, तो ये हो गया 3300 रुपए। अब आंसर को मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप ऐसा लिखेंगे कि इस कुएं को खोदने के लिए अंदर से जो है 3850 घन मीटर मिट्टी निकलेगी, और लिखेंगे कि इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर कराने के लिए 3300 रुपए खर्च आएगा। और इस प्रकार से ये आपका जो है चौथा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर है एवं ऊंचाई 44 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैं लिख लिया हूं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। h हमको डायरेक्ट दे दिया गया है 44 मीटर और परिधि दिया गया है, आधार की परिधि 6 मीटर। तो बेलन के आधार की परिधि बराबर 6 मीटर। परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर हो जाएगा 6। अब ये 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r बराबर 6। तो आप r को इधर रखिए, बाकी सब उधर ले जाइए। 6 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22, जो भी कटेगा कटा सकते हैं, 2 एकम 2 तिया, तो r का मान कितना आएगा, 3 सत्ते 21 बटे 22। बोला गया है उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा, 2πr/h, 2 गुणित 22/7 गुणित r हमको मिला है 21/22 गुणित h हमको दिया गया है 44, 44/1 कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये आपका 22 एकम 22 और ये 22 एकम 22, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो हर में तो और कोई भी चीज बचा नहीं, अंश में है सब 2 गुणित, इधर है 3 गुणित 44, 2 तिया 6 और 6 का गुणा इससे कर दीजिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, फिर 6 चौक 24 और 2 26, 264। चूंकि पूरा जो है मीटर में दिया गया है तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, और यही जो है आंसर, यानी कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 264 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है,
एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहां पर मैं जो है कुछ चीज को लिख दिया हूं। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। चूंकि व्यास जो है हमको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो डायरेक्ट 2r इक्वल लिख दिए 20 सेंटीमीटर, तो r का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहां बोला गया है कि वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। तो ये 2 पाई RH बराबर 1000 पाई हो गया। तो ये पाई और पाई को कैंसिल कर दीजिए और बाकी का मान रख दीजिए। 2 गुणित R, यहां से पता है 10, गुणित H नहीं पता, बराबर कितना 1000। तो H बराबर हो जाएगा ये 1000 बटे में आ जाएगा 2 गुणित 10। 1 0 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। तो H बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है, उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये आपका 15.2 और साथ में क्षेत्र में 3 यानी कि एक चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।